हे भगवान, मेरे वीडियो को जो लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे उनके परिवार को खुश रखना। हींग वाला। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन एक फेरी वाला आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष की एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर फेरी वाला भला क्यों जाने लगा। जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। नंदिनी रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा नंदिनी के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। नंदिनी बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। पर नंदिनी के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। नंदिनी ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान। 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। नंदिनी ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही खान है। नंदिनी को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, अब बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे हो। खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने फेरी वाले को दिए हैं। नंदिनी ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग में दी है, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे। नंदिनी हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों के बराबर पैसे कैसे बटी। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात कर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी थी। यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, नंदिनी की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। नंदिनी कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे नंदिनी उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे बैठ कर कुछ बुन रही थी। उसे सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ जाओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में नंदिनी के सामने पहुँच चुका था। फेरी वाला को देखते ही नंदिनी ने कहा, बहुत दिनों में आए फेरी वाले, हींग तो कब की खत्म हो गई। फेरी वाला बोला, अपने देश गया था माँ, परसों ही तो लौटा हूँ। नंदिनी ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। फेरी वाला बोला, सुना समझा नहीं है, लड़ने वालों में। नंदिनी बोली, फेरी वाला तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर नंदिनी को दे दी। रोजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर जाएगा। नंदिनी को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने को तैयार थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। नंदिनी के बच्चों ने कहा,
हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। नंदनी के पति शहर से बाहर गए थे। नंदनी स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौना का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो न माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही नंदनी लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब नंदनी को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई। पूछा, ऐसे सब आगे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा। नंदनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। नंदनी उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब नंदनी क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? आगे की कहानी जानने से पहले हे भगवान, मेरे वीडियो को जो लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे उनके परिवार को खुश रखना। यह कहकर वह चला गया। नंदनी सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। नंदनी पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी लौट कर न आए। नंदनी हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। नंदनी दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के हाथ सकुशल लौट आए। फेरी वाले ने नंदनी को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न जाने भेजो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।